भाई कल तक ये शो था किस किस को प्यार करूं। आज ये शो बन गया बहू बनी नौकरानी। मतलब सीरियसली क्या मजाक है। इतना बड़ा और भद्दा मजाक है। आप बहू से खाना तक नहीं बनवाते और फिर आप बहू को भाई इतने सारे मेहमानों का खाना बनाने के लिए कह देते हैं। घर में सब्जियां नहीं और आप सब्जियां मंगवा भी नहीं रहे हेल्पर से। और आप उसको टारगेट कर रहे हो, चैलेंज करो कि जितनी सब्जी उसी में सबका खाना बनाओ। मतलब कितनी बड़ी बेवकूफी वाली चीज है। अगर भाई मेरे घर में ऐसा कुछ होता है सडनली भाई, खाना बनाना पड़ता है वो भी इतना ज्यादा, मैं क्या करूंगा। मैं तुरंत जाऊंगा या फिर मैं किसी और को भेजूंगा कि भाई जा जाकर सब्जियां लेकर आ, इतने लोगों के लिए कुछ भी सब्जी लेकर आ, लेकिन सब्जी लेकर के इतने लोगों का खाना बन जाए तुरंत। मैं प्रतीक्षा को तो बाद में भेजता कि जाओ ठीक है खाना बनाने, पहले जबकि वो हलवा बना रही थी, ठीक है, उसको हलवा बनाने से पहले ही मैं बोल देता भाई जाके सब्जियां लेकर आ तू जा। जब तक वो हलवा बना रही है तो सब्जी लेकर आ, तेरा जो होगा प्रसाद वो मैं बचा कर रखूंगा अलग से, जा तू लेकर आ पहले सब्जी। एक बंदा सब्जी लेने के इधर प्रतीक्षा जब तक हलवा बनाती बनाती तब तक वो सब्जियां लेके आ जाता, सब्जी रख के किचन में डाल दूं। प्रतीक्षा इतनी कम सब्जियों में मैं खाना कैसे बनाऊंगी, ये भी पूरा नहीं है, वो भी पूरा नहीं है, ये भी वो भी फलाना ढिमकाना है भगवान। और मुझे कोई ये बताओ कि हलवे में बंद गोभी बैगन क्यों काटे जा रहे थे, क्या मतलब था इनका। जबकि सत्यनारायण की कथा होने के बाद ग्रह क्या कहते हैं, आ, नहीं सत्यनारायण की पूजा होगी थी उसके बाद जो ग्रह शांति की पूजा थी वो हुई थी, जिसको मैं बोल सकता हूँ ऑन एंड अप्रॉक्स 2 2.5 घंटे चलती है इजिली। ठीक है, हवन था वो एक तरीके से। और अब यहाँ पर क्या है भाई, आप हवन हो रहा है, 2 2.5 घंटे धुआं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, किचन में सब्जियां कटी हुई रखी हुई 2 2.5 घंटे। माना भाई एयर कंडीशनड होता है भाई बड़े बड़े लोगों का घर, धुआं हो रहा है, धुएं में कोई ऐसी काम नहीं करता, धुएं में सिर्फ वेंटिलेशन वर्किंग काम करता है, वेंटिलेशन का सिस्टम के साथ धुआं बाहर निकले। सब्जियों का क्या हाल हो रहा होगा, और सब्जी काटी क्यों उस टाइम पे, सबसे बड़ा तो मुझे कोई इस बात का लॉजिक दो, क्यों काटी भाई जब हलवा बना रहे थे। जब भाई हलवा, कथा, पूजा, हवन सब कुछ होने के बाद आप जाकर सब्जी बनाने वाले थे, तो क्यों भाई उस समय सब्जी काटी। मुझे इस बात का जवाब दो बस, इस बात का। दूसरी तरफ मैंने कल भी ये बात बोली थी भाई, किंजल पता है भाई उसे कि वाइपर का नंबर उसने काव्या के फोन में सेव करा है, जो कि उसका नंबर है। ऑब्वियसली बात है, जब तुमने बोला कि मैं ऊपर आ गया हूँ एज अ वाइपर और पैसे लेना वो ऊपर जाके वाइपर को नहीं ढूंढेगी, नहीं मिलेगी तो कॉल करेगी। फोन म्यूट करना था ना यार, फोन म्यूट करा नहीं आपने और यहाँ पे आप फंस गए, उसके बाद कर रहे हो, क्या मजाक है। यहाँ पर थोड़ा सस्पेंस क्रिएट रहने देते कि भाई मजा आता है कि अब क्या करेगी काव्या, अब क्या करेगी। इधर पता चलता है, उधर राजपथ से पर्दा उड़ गया। हाँ यही चल रहा है। सिर्फ काव्या के साथ ये नहीं होता, काव्या कुछ भी करे उसके राजपथ से पर्दा नहीं उठता बस। बाकी प्रतीक्षा, किंजल, बीची कोई भी कुछ करे तुरंत पर्दा उठ जाता, पता नहीं क्यों। या तो काव्या उसके वहाँ कुछ ज्यादा ही दिमागदार है, या फिर किंजल और प्रतीक्षा काव्य से भी बड़ी बेवकूफ है। बस इन दोनों में से कोई एक ही रीजन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या करेगी काव्या, काव्या यहाँ पे क्या है, जो प्रतीक्षा उसका हलवा भाई साहब बहुत अच्छा हुआ था, उसका प्रसाद था, सबने उसको पसंद किया, तो वो क्या करेगी जब खाना बनेगा तो उस खाने में मिला देगी जहर। मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब इस खाना खाने के बाद पुलिस क्या करेगी, क्या कीर्ति की केस करके इसको भी साइड कर देगी, या फिर कुछ और सीन होगा। और भाई मुझे अभी तक नहीं पता कि काव्या के पापा कौन से ऐसे पुलिस स्टेशन में गए हैं जो वाइपर को या फिर जो भी रवि को मतलब पकड़े बोल रहा हूँ, जिसने उठाया था रवि को, वो मिला ही नहीं है अभी तक। पता नहीं कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन, मुझे ये जान कहाँ है भाई, किस पुलिस स्टेशन में जाके सो गए बस के क्या कर रहे, समझ ही नहीं आया। बाकी भाई लेट्स सी, अब जो आने वाला एपिसोड है उसमें ये सब दिखा दे रहा है कि भाई खाना वाना खाए क्या हुआ। और मुझे एक बात पूछनी है भाई एकता कपूर से, उनके जितने भी साथी हैं, ठीक है, भाई हॉस्पिटल से इतना
प्रेम क्यों है इन लोगों को? क्या है ऐसा जो इनको हॉस्पिटल और स्टेशन से, पुलिस स्टेशन से इतना प्यार है? हर 15-20 एपिसोड बाद भाई कहानी पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल की तरफ चक्कर काटने लग जाती है। पहले कीर्ति, फिर उसके बाद रवि, अब भाई ये जहर वाला। उससे पहले प्रतीक्षा का केस हुआ था जो कीर्ति की वजह से हुआ था, उस समय पुलिस स्टेशन, फिर उसके बाद फिर से पुलिस स्टेशन रवि, फिर अभी फिर से पुलिस स्टेशन हुआ था, रवि को उठा लिया था। इतना ज्यादा पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल कर करके भाई हम लोगों का दिमाग ना खराब करते हैं, भेजा फ्राई करते हैं पर्सनली। और मैं इस भेजा फ्राई के लिए बिल्कुल भी अब एग्री नहीं हूँ कि भाई आगे मुझे ऐसा कुछ भेजा फ्राई देखना है। सो लेट्स होप भाई ये भेजा फ्राई ज्यादा टाइम के लिए ना चले, कुछ टाइम के लिए चले और बस फिर खत्म हो जाए। इससे ज्यादा मैं कुछ होप कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे एक घंटा नहीं पता कि ये लोग आगे चल के क्या करेंगे और ये कितने घंटों तक चलेगा ये सिंपल सा जो पूजा है। क्योंकि भाई एकता कपूर की भाई सबसे ज्यादा स्पेशलिटी यही है, रात की चीजों को इतना ज्यादा खींच देती हैं कि पता ही नहीं चलता कि भाई साहब कौन से प्लेनेट की रात है ये। क्योंकि भाई इंडिया में या फिर लोग प्लेनेट अर्थ पर तो मतलब 8-9 या फिर लोग 12 घंटे की रात होती है, ठंडे को मिला के बोल दो 12 घंटे की रात होती है, बात खत्म। यहाँ पर भाई रात 48 घंटे से भी ज्यादा की हो जाती है। चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। एक एक महीना पूरा का पूरा एपिसोड ही जा रहा है रात ही रात में। मुझे पक्का शक होता है कि एकता कपूर किसी और प्लेनेट से, पता करो किस प्लेनेट से है एकता कपूर, पता करो जुपिटर या मार्स से तो नहीं आई। एक बार कंफर्म करना जरा, कुछ मतलब अगर पता चला चले कहीं से किसी न्यूज आर्टिकल में तो बताना मुझे, कहीं ऐसे किसी प्लेनेट से तो नहीं है जो इनके यहाँ पे 48 घंटे की रात होती है, इसलिए 48 घंटे बोल रहा हूँ, उससे भी ज्यादा लंबी रात होती है। तो भाई इतनी लंबी रात लेके चलती रहती है। कमेंट करके बताना इसी को दिन कितने घंटे का होता, 12 घंटे से भी कम का, जहां तक मुझे लगता है। उसमें कमेंट करके आप बताना कि आपको भी क्या ये लगता है कि भाई जो हमारी एकता कपूर है वो अर्थ से नहीं है, वो किसी और प्लेनेट से है। अब क्या होगा आगे, क्या जो ये जहर वाला किस्सा है वो पता चलेगा किसने दिया है किसने नहीं दिया, या फिर सारा का सारा जो है वो उठकर आ जाएगा प्रतीक्षा के ऊपर। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। और इसी तरीके से धर्मपत्नी के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यूज और कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट